हर साल 13 से 17 मई तक कैलाश में मनाया जाता है जोशी फेस्टिवल, जिसको उर्दू में हम आम फहम जबान में चिलम जोशी का फेस्टिवल भी कहते हैं, जो कि एक रिलीजियस कल्चरल फेस्टिवल है। और इसी को फेस्टिवल तो सेलिब्रेट होता ही है, लेकिन इसको राइजिंग पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने के लिए आज शाकिरा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक कैलाश वैली से है। शाकिरा कैलाश को हम वेलकम भी करेंगे और इनको जोशी की मुबारकबाद देंगे। यही कहेंगे जी, जोशी की मुबारकबाद जी। जोशी मुबारक, जोशी मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना खूबसूरत आपने ड्रेस पहना हुआ है और बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। सो वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अच्छा शाकिरा, तो हमें जरा इस रिलीजियस फेस्टिवल की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं कि ये 13 से 17 मई को ही हर साल, चाहे जुम्मा हो, जुमेरात हो, जो भी दिन फॉल कर रहा हो, होता है ये इन्हीं डेट्स पे, ऐसे ही है? जो हमारा जो जोशी फेस्टिवल है ये इन्हीं डेट्स में होता है, क्योंकि इसकी डेट जो है ना कभी आगे पीछे नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ है। जब से हम पैदा हुए उसी टाइम से हम इसी डेट को मनाते हैं, हमारे जो जोशी फेस्टिवल है इसका। और ये मैंने सुना है कि मूव भी कर रहा होता है वैलीज के अंदर, 2 दिन एक जगह होता है, फिर 2 दिन, ऐसे ही है? नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे है। जैसे अच्छा। रंबूर वैली में 14 to 15 मई, उसके बाद जो बम्बुरेद में 15 से 16 है, उसके बाद बिरील में 16 से 17 है। 2 दिन का फेस्टिवल होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ये एक ही डेट है, सेम उसी डेट पे हर साल हम मनाते हैं जोशी फेस्टिवल। और अब तो टूरिस्ट पाकिस्तान से बाहर से भी आते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। नहीं, इस फेस्टिवल के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा होता है। बाहर से भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत लाइक करते हैं, वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं कि देखो पाकिस्तान में इतना खूबसूरत कल्चर है, बहुत कलरफुल कल्चर है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जो वाइट कल्चर है, जो कैलाश कल्चर जो है ना, ये एक यूनिक कल्चर है। तो हमारे लोकल टूरिस्ट भी आते हैं वहाँ पे, पूरा पाकिस्तान से आते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है जनाब? आप जरा थोड़ी फेस्टिवल की हमें डिटेल बताएं कि उसमें खाने वाने भी बन रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखो, इस फेस्टिवल के लिए हम स्पेशली जो फीमेल्स है, वो तो आपको पता है फीमेल तो किसी उसमें पीछे नहीं है। फेस्टिवल के लिए तकरीबन 1-2 महीने से हम अपनी जो कपड़े शब्दे बनाना शुरू कर देते हैं। जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमारी जो फीमेल्स है वो घरों में ये अपना सिलाई वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। आजकल तो मैचिंग करके केप भी मैचिंग होता है, जूते भी मैचिंग करना पड़ता है और ड्रेस भी, जैसे इस वक्त आपने किया है। हाँ, इसी तरह बिल्कुल सेम। तो तकरीबन 1 महीने से हम स्टार्ट करते हैं उस फेस्टिवल के लिए स्पेशली। तो उस फेस्टिवल में फिर ये होता है कि खाना भी बनाते हैं हम, जो हमारे जो देसी चीज़ें होते हैं, जैसे पनीर होता है, मक्खन होता है और दूध जो है, इसको हम स्टोर करके रख देते हैं तकरीबन 10 दिन से कि इस फेस्टिवल के लिए। तो उस फेस्टिवल में उस सुबह जो है ना हम रोटी वगैरह बनाते हैं, चीज़ और जो दूध है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा, दूध का ख़ास एक उसका रिलीजियस कुछ बैकग्राउंड भी है कि उसको सुबह के वक्त किस तरह से, वो जरा हमें डिटेल बताएं कि वो सेरेमनी क्या होती है? नहीं, वो तो छिरिक पीपी कहते हैं उसे, वो पीपी। हाँ, वो सिर्फ हमारे जो एक वैली है बम्बुरे, तो उसमें मनाते हैं। सुबह सब फीमेल्स घरों से जाते हैं, वो जहाँ पे जाके जो दूध जो है ना वो जमा करते हैं, फिर अपने घरों में लेके जाते हैं। ओके, यानी दूध जो है वो एक तरह से एक खास सौगात, हाँ, खास सौगात है। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एक वक्त था जबकि कैलाश वैली के ये जितने भी चारों फेस्टिवल्स आपके होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स, वो थोड़े से क्लोज्ड थे, कम्युनिटी खुद उसको एक्सपीरियंस करती थी। अब जब इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी, इसके प्लसेस भी बताइए और इसके माइनसेस भी बताइए। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि अब डोर्स ओपन हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं, इसका कम्युनिटी को फ़ायदा क्या हो रहा है, और थोड़े से चैलेंजेस और नुकसान का लफ्ज़ तो बड़ा हार्ड है, चैलेंजेस क्या है वो भी आप हमें बताइए। पहले फ़ायदे बताइए। नहीं, एक्चुअली देखो, लोग सोचते हैं कि ना ये एक मेला है। बहुत सारे लोग जब हमसे यहाँ पे भी ये सवाल करते हैं कि मेले के लिए हम जाते हैं, वहाँ पे कैलाश मेला लगता है, लेकिन मेला नहीं, ये एक कल्चर फेस्टिवल है।
तो इसके लिए जो लोकल टूरिस्ट या बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम आए, हमारे मुल्क है पाकिस्तान, हम मिलजुल के मनाएंगे। हमारे जो चाहे वो कैलाश ओकेशन हो, चाहे वो हमारी ईद ओकेशन हो, हम मिलजुल के मनाते हैं वहाँ पे। तो इसमें ये है कि पहले तो वहाँ के जो लोग हैं वही मनाते थे, आप जो है ना बाहर के लोग भी आते हैं, तो थोड़ा सा ये इशू होता है कि ना जब लोग वहाँ पे आते हैं तो वो विदाउट परमिशन किसी फीमेल्स की तस्वीर निकालना या विदाउट परमिशन जो है किसी के घरों में घुसना, ये थोड़ा सा हमारे लिए जो है ना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि वहाँ जाने का मतलब ये नहीं कि आपने विदाउट परमिशन किसी की इजाज़त के बगैर, खास तौर पे, वैसे तो मर्दों की भी नहीं लेकिन ख़वातीन की खास तौर पे तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए। अच्छा, घरों में भी घुस जाते हैं कि भाई हम तो आए और यहाँ पे वी कैन गो एनीवेयर। हाँ, वो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कैलाश के लोग बहुत ज़्यादा आज़ाद है और बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन इस तरह हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। देखो, हर बेटी, हर जो है ना वो अपने माँ बाप के लिए बहुत अजीज़ होता है, इसी तरह वहाँ के भी इसी तरह। देखो, अगर आप रिस्पेक्ट करें तो हम भी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए जहाँ भी आप जाए। जो टूरिस्ट है, स्पेशली मैं अपने जो लोकल टूरिस्ट है उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जिस इलाके में भी जाए, सिर्फ कैलाश नहीं, पूरा पाकिस्तान जिस कोने में भी आप जाए, सबसे पहले वहाँ के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें, वहाँ पे जाके हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं वहाँ पे जब हम जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम खुद भी जब कहीं जाते हैं तो ऐसे जगह होते हैं वहाँ पे हम आप खुद को कवर करना पड़ता है, कहीं पे खुद को कवर नहीं करना पड़ता है। और तो आप रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ की कल्चर? हाँ, कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए बहुत। स्पेशली मैं खुद जब भी मैं एक सिटी से दूसरे सिटी जाती हूँ जहाँ पे ऐसे है कि वहाँ पे थोड़ा सा कवर करना पड़ता है, तो फिर मैं खुद भी कवर करती हूँ अपने आप को, क्योंकि वहाँ के कल्चर है, उस कल्चर का एहतराम करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। अच्छा जी, एक और, मैं पिछले साल मैं देख रहा था कि वहाँ पे बड़ी वो ये इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स चल रही थी कि टूरिस्ट जाते हैं और फिर वो लिटरिंग होती है, मतलब आपका फेस्टिवल तो अख्ताम पे पहुंच जाता है लेकिन उसके बाद बहुत सारा कचरा वहाँ पे। तो इस हवाले से अब क्या SOPs हैं और कुछ क्या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और वो चीज़ें कुछ सिस्टम्स बनने शुरू हुए कि? लेकिन वो तो बने हैं, लेकिन देखो सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि हम जब भी जहाँ भी जाए ना, सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए गंदगी ना फैलाए, क्योंकि सफाई जो है वो निसफ ईमान है, उसका ख्याल बहुत रखना चाहिए। चाहे वो कैलाश वैली नहीं है, पूरा पाकिस्तान जहाँ भी जाए, जब हम कोई चीज़ खाते हैं स्नैक्स वगैरह तो हम उधर ही के उधर ही फेंक देते हैं। आपने बहुत दफ़ा इस्लामाबाद में भी देखा है, जब हमारे ईद ओकेशंस होते हैं तो इवन कि जैसे इबादत गाह है वहाँ पर भी जाके वो स्नैक्स उधर ही फेंक देते। इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल, ताकि खूबसूरत पाकिस्तान बन जाए, साफ सुथरा पाकिस्तान। अच्छा, बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता होगा। किन किन ममालिक से टूरिस्ट आते हैं? देखो डिफरेंट, इवन कि यूरोप से भी आते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत लाइक करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ पे आके और इतना खुश होते हैं, घुल मिल जाते हैं कम्युनिटी के साथ। वहाँ पे होटल्स वगैरह और उसकी फैसिलिटी अब है? नहीं, वहाँ पे माशाल्लाह होटल्स वगैरह है, वहाँ पे रहने के लिए मतलब वाफिर मिकदार में है, इतनी कि पूरे फेस्टिवल के इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकें। लेकिन आप जो है ना, ये सिचुएशन वहाँ पे है कि आप तकरीबन जो फेस्टिवल, एक फेस्टिवल अगर ख़त्म हो जाए दूसरे के लिए उसी टाइम से बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप वहाँ पे अगर अभी कोई जाए तो वहाँ पे उनके लिए मेरे ख्याल में होटल मिलना बहुत मुश्किल है। पहले से प्लानिंग करके, हाँ, पहले से ही जो अभी तो कॉन्टेक्ट सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आपको पता है बहुत फास्ट है, तो वो भी लोग भी उन्होंने पेजेस वगैरह बनाए हैं, तो उसके थ्रू जो है ना लोग ऐप्स के थ्रू बुकिंग होती है, तो कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे बुकिंग शकिंग करते हैं, फिर लोग वहाँ यहाँ से जाते हैं। अच्छा जी, जो आपने ड्रेस पहना हुआ है इसके बारे में बताएं जी, इसकी थोड़ी डिटेल बताएं, ये क्या हाथ का काम है, मशीन का काम है, क्या है? देखो, इसमें ये है कि ये मशीन के काम है, क्योंकि मशीन से हम सिलाई करते हैं। ये जो धागा वगैरह है ये हम कलेक्ट करते हैं मार्केट से, चित्राल जो हमारा मार्केट है वहाँ पे जाके, उसके बाद पेशावर से हम ले लेते हैं। ये जो जिस तरह मैंने नेकलेस वगैरह पहने हैं, ये चीज़ें जो है ना हम पेशावर से बाई करते हैं। और उसके बाद जो है हम वहाँ पे जो हमारे छोटे बच्चे, वहाँ पे कोई टेलर नहीं है वहाँ पे, या कोई इस तरह के सीन नहीं है वहाँ पे, हर कोई जो है ना खुद अपना काम खुद ही खुद ही बनाते हैं, हर कोई एक्सपर्ट है इसका, हर कोई। आप भी बना लेती हैं?
मैं भी बना लेती हूँ लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। उतने अच्छे नहीं हाथ के हाँ, सफाई इतनी अच्छी नहीं। अच्छा। जिस तरह मैंने केप पहना है, हाँ। इस केप में ये टोटली जो है ना हैंडमेड है। इसको बनाने में तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाता है, क्योंकि हाथ का काम है। छोटे छोटे मोती जो है ना उनको सुई से वो करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन बना लेते हैं। वहाँ पे बच्चे भी बूढ़े भी सब यही काम करते हैं। आपको क्या बनानी आती? सच जवाब नहीं आती। नहीं आती बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी फैमिली में जो बुजुर्ग खवातीन और अच्छा आपने कहा बुजुर्ग मर्द भी इस काम में है? सिर्फ खवातीन सिर्फ खवातीन करती हैं। तो आपके जो नहीं, इवन कि मेरी मामा बनाती है। मेरी मामा जो है वो केप का जो अदर जो ये काम है ना ये वो खुद बनाती है। हाँ, और एक और चीज़ है जो इस ड्रेस के ऊपर हम पहनते हैं, बेल्ट होता है वो भी हाथ से ही बनाना पड़ता है। वो भी मेरी मामा खुद बनाती है। मेरी मामा भी बनाती है लेकिन वो ड्रेस थोड़ा सा अपनी ही बनाती है, पहले वो खुद ही करती थी सारा कुछ काम। अच्छा, एक आम तासुर ये भी, और आप बताइए कि ये सही है या नहीं, कि कैलाश में जितनी भी खवातीन हैं उन सबको वो कैलाश का जो डांस है, वो रक्स जो है, वो सबको करना आता है, ऐसे ही है? क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तो जाहिर बात है फिर वो एक प्रैक्टिस है। हर टाइम हर 2-3 महीने बाद करना पड़ता है, तो उस हिसाब से बच्चे भी फिर उसी तरह से करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, अब शाकिरा हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप वैसे अब आप इस्लामाबाद में रहती हैं, लेकिन क्या करती हैं आप? कोई जॉब कर रही हैं? व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? एक्चुअली देखो, कैलाश से इस्लामाबाद तक का सफ़र ये कोई आसान नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर चीज़ को देखना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं खुद, एक तो मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस है कैलाश, वो हैंडीक्राफ्ट के हैं। ओके, गुड। और सेकंड जो है मेरा एक टीम है पूरा, उसी को मैं चलाती हूँ। हाँ, सो कैलाश के हैंडीक्राफ्ट्स का आप बिजनेस, और मेरा ख्याल है कि हमारे सिंध के, बलूचिस्तान के ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स अब तो ऑनलाइन, अब तो बहुत इजी हो गया। आप तो घरों में बैठ के देखो, आप तो कैलाश में भी सोशल मीडिया है, तो वहाँ से भी आप ये चीज़ें बना के, आप पेज बना के सोशल मीडिया के थ्रू आप सेल आउट करते हैं। और वहाँ की ख़वातीन भी जो है कैलाश के, वो भी अपने घरों में सर्दियों में घरों में बैठ के ये चीज़ें बनाते हैं। और जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने शॉप बनाए हैं उस वैली के अंदर ना, तो ख़वातीन खुद ये काम करते हैं वहाँ पे। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन है, यानी आपके नाना, हाँ, नानी, दादा वगैरह, आपके जो वो वाली जो जनरेशन है जिन्होंने क्लोज्ड कैलाश एक्सपीरियंस किया, जब बहुत गाहे गाहे कोई इधर से चला जाता था और जाके एक्सपीरियंस करता था, और वो क्या याद नहीं करते कि अरे वो जो हमारा एक क्लोज्ड कम्युनिटी थी जहाँ पे बाहर से लोग नहीं आते थे, वो वक्त अच्छा था? वो अभी भी याद करते हैं उस टाइम? एक्चुअली मेरी दादी जो है ना वो अक्सर बातें करती है कि पहले ज़माने में हम एक दूसरे, अभी तो वहाँ पे भी ये जब सोशल मीडिया जब आया है तो वहाँ पे भी अपने अपने वो घर में एक घर में बैठे हैं तो अपने अपने मोबाइल सेल फोन्स के साथ बिज़ी रहते हैं। तो पहले ज़माने में ये होता था कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे बैठते थे सारे, एक ही फैमिली, जॉइंट फैमिली होते थे, तो वो फैमिली में 10-12 बंदे भी हो, 20 बंदे भी हो, तो एक ही घर में बैठते थे, एक ही घर में बातें शातें होते थे, इसी तरह ना खाना पकाना, एक ही साथ बैठ के खाना। अब ये चीज़ जो है ना अब वहाँ पे भी नहीं रहे, क्योंकि वो दादी मेरी अक्सर कहती है कि अब तो लोग बातें भी नहीं करते, उनके पास टाइम भी नहीं होते आके बैठ के बात करने के लिए। पहले तो हम एक दूसरे के घरों में जाते थे, वहाँ पे जाके बैठ के बातें करते थे, रात को जाते थे, दिन के टाइम जाते थे, लोग आते थे, मिलजुल के हम रहते थे। अब ये चीज़ वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं। Which is true, और मुझे लग रहा है कि तो कहानी हर दादी की कहानी यही है ना। हर नानी दादी को यही गिला है, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे कैलाश की हो, बलूचिस्तान की। हाँ, सेम ये चीज़, ये मसला हर तरफ है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शाकिरा फॉर कमिंग टू आवर शो, और आपको बहुत मुबारक हो। आप भी ज़हन में रखिए, जैसा शाकिरा ने बताया अब तो बहुत लेट हो गया, इस दफ़ा आप नहीं जा सकते, इट इज़ टू लेट, लेकिन हर साल के लिए पहले से आप बुकिंग करवाएं। हाँ, ऑनलाइन बुकिंग करवाना पड़ता है, या वहाँ पे कोई कांटेक्ट नंबर अगर है तो उनसे आप कांटेक्ट करके अपने लिए रूम शूम वो है। एग्जैक्टली। सो योशी मुबारक आपको, थैंक यू सो मच। एक बार फिर हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो जनाब बिल्कुल कैलाश की तरह और भी पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं जहां पे पाकिस्तान टेलीविजन की टीम, खासतौर पे हमारे होनहार प्रोड्यूसर हमारे दोस्त हसन हयात और हारून रशीद चौहान जो कि एक नया दोनों आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं। नाम है इसका पधारो मारे देश। हर संडे को शाम 6 बजे आप ये अब देखा करेंगे। तो उसकी कुछ कहानी इन दोनों के साथ हमने फीचर करनी है। इस ब्रेक के बाद हमून और हसन दोनों सेट्स पे हमारे साथ होंगे। कुछ मजे की तस्वीरें, कुछ मजे के जनाब विजुअल्स, तो देखिए बैक स्टोरी पधारो हमारे देश की इस ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान में।